यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। तो देखिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी के वाक्यों को याद करना चाहते हैं, तो यही जो वाक्य है दोस्तों, आपको बार बार आएगा। आपको आरसी के लिए पूछा जाएगा, और आरसी का मतलब रेफरेंस कॉन्टेक्ट होता है, संदर्भ स्पष्टीकरण होता है। ध्यान में रखिएगा कि यह वाक्य यदि आया तो आपको नीचे तौर पर लिखना है संदर्भ और स्पष्टीकरण। तो उसमें ये सारी चीजें आपको लिखना है कि प्रस्तुत वाक्य जो दिया गया है, प्रस्तुत अवतरण संबोधन इस संबोधन से लिया गया है, और ये जो संबोधन है युवाओं से, यह संबोधन स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है, और प्रस्तुत अवतरण स्वामी विवेकानंद जी जो है उन्हीं के द्वारा रचित है, उन्हीं के द्वारा उद्गारित है। वह युवकों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, और युवकों से वह कहना चाहते हैं कि मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणपण प्रयत्नों को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इन 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे, जो दिनों दिन अवनीति के गर्त में गिरे जा रहे हैं। यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से न डरोगे, न किसी बात पर रुकोगे। तुम सिंह तुल्य होगे। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। देखिएगा कि हम लोग डरते रहते हैं ना, कई चीजें होती है दोस्तों जीवन में कि जब जब भी हम लोग डरने का प्रयास करते हैं, लेकिन डरना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अभी अभी हमने एक तासिका में आपको बताया कि कई लोग डरते रहते, लेकिन हमें डरना नहीं है। फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि हमें किसी से भी डरना नहीं है, बल्कि हमें सिंह तुल्य हो जाना चाहिए। सिंह तुल्य क्यों होना चाहिए, किस लिए सिंह तुल्य होना चाहिए? यदि हम लोग सत्यान्वेषी हैं, सत्य के रूप में आरूढ़ हो रहे हैं, तो हमें किसी के साथ डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि झूठ का सहारा लेते हो तो आपको 10 लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा, और जब 10 लोगों के साथ झूठ बोलोगे तो कभी ना कभी तो आपको डरना, कभी नहीं कभी, मतलब हमेशा आपको डर कर ही रहना। यदि आप सत्यान्वेषी हैं, सत्य के रूप पर आरूढ़ है, तो आपको किसी के साथ डरने की आवश्यकता नहीं, आप सिंह तुल्य बन जाओगे। और यही कार्य आपको पूरे भारत में, पूरे संसार को जगाने के लिए करना है। और ये सारी जिम्मेदारी जो है वह भारतीय लोगों पर आ रही। बार बार हम लोग भारतीयता की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारा भारत देश उन सभी संस्कृतियों से महान है, पाश्चात्य संस्कृतियों से महान। भले ही पाश्चात्य संस्कृति ने हमें प्लेटो जैसे विद्वानों का निर्माण दिया, अरस्तु एरिस्टोटल जैसे विद्वानों का निर्माण किया, फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत महान है। तुम तो ईश्वर की संतान हो। क्या कहना चाहते देखिएगा, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? क्यों दुर्बल कहने के लिए लोलुप होते हो? हम लोग अपने आप को सबल नहीं कह सकते, हम अपने आप को दुर्बल कहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये काबरी नहीं होगा, सब कुछ होगा आपसे, बस हिम्मत तो बांधो। और यही हिम्मत बांधने की जो बात है स्वामी विवेकानंद जी आप में करना चाहते हैं, आप में डालना चाहते हैं, आपको साहसी बनाना चाहते हैं। क्या कहते देखिएगा, फिर से एक बार उस वाक्य को हम दोहराना चाहेंगे, तुम तो ईश्वर की संतान हो। क्या कहते हैं, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, उठ जाओ, अब तक तो बहुत सो लिया आपने, अब उठना है। साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तो जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हमने कल की परसों की तासिका में भी आपको बताया था दोस्तों कि एक आंतरिक शक्ति होती है जिसे हम रेसिडुअल एनर्जी कहते हैं। झरना अपनी अपनी जगह से बहता है, नदी अपनी अपनी जगह से बहती है, सूरज अपनी ओर से उगता है, जैसे वो देखिए अगर सूरज से उष्मा मिलती है, चांद से चंद्रमा की शीतलता हमें महसूस होती है, तो देखिएगा ये सारा जो कार्य वो रेसिडुअल एनर्जी है। निश्चित तौर पर एक ऐसी आंतरिक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और यही कार्य मनुष्य में भी विद्यमान होता है। मनुष्य में भी वो आंतरिक शक्ति होती है, उसे आप फील कर सकते हो, उसे आप आपके उंगलियों के छोरों पर महसूस कर सकते हो।
है ना। ध्यान में रखिएगा, यही सारी चीजें हमारे साहित्य ने बताई, हमारे पुराण ने बताई, हमारे कुरान ने बताया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उसी जगह पर अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने ये सारी चीजें बताई तो योग संस्थापनार्थ, योग की बातें उन्होंने बताया। और योग की बातों को जानना है तो हमें ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान की बातों को यदि जानना है तो हमारे उंगलियों के छोरों पर मिलने वाला जो परम चैतन्य है उसे फील करना होगा। जिसे एक जगह पर रूहानी हवा कहा गया, जिसे वाइब्रेशंस कहा गया, जिसे सौंदर्य लहरी में चैतन्य लहरी कहा गया, उसे फील करने का आप समय आ गया दोस्तों। ये अंतिम दशक का दौर चल रहा है और उसी के साथ तुम तो ईश्वर की संतान हो। और जब तुम ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो जाते हो, पवित्र पूर्ण आत्मा हो जाते हो, तो हम अपने आप को दुर्बल नहीं कह सकते, क्योंकि हम परमात्मा की देन है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, आदि शक्ति के बच्चे हैं, तो हमें किसी के साथ डरने की आवश्यकता नहीं है। और जब उत्तरदायित्व हम अपने कंधे पर ले लेते तो यह हमेशा याद रखना है कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। हम किसी के भाग्य के बल पर नहीं जीना चाहते, वो देगा तब खाए, तब हम लोग खाए। मराठी में बहुत सुंदर सी कहावत है, असेल माझा हरी तरह देईल खाटेवर। तो दोस्तों देखिएगा कि जब जब भी हम किसी और पर डिपेंड रहते तो डिपेंडेंसी अब के बाद छोड़ दीजिएगा। मैं खुद हूं, मैं कुछ कर सकता हूं और मुझे कुछ करना है। जब तक ये सारा कार्य आपके अपने बल पर नहीं कर पाओगे तब तक आपके भीतर की आंतरिक चेतना को आप जागृत नहीं कर सकते। चाहे भगवान भी ऊपर से नीचे क्यों ना आए, तो आप अपने बल की सहायता से कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा कि तुम जो अपने बीच का अपना आंतरिक परिवर्तन की जो लालसा आपने रखी हुई है, तो आपको आपके बल को निश्चित तौर पर जागृत करना होगा जो तुम्हारे अपने भीतर विद्यमान है। हमने आपको कल भी बताया कि आपके भीतर एक रेसिडुअल एनर्जी है जो आपको फील करा सकती है, जो आपको महसूस करा सकती है। देखिएगा ये सारी चीजें हम नहीं कहना चाहते, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी कहना चाहते हैं। एक बात पर विचार करके देखिएगा कि मनुष्य नियमों को बनाता है। मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? तो मनुष्य नियमों को बनाता रहता है, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अब जब हम बात करते हैं नियमों की, तो मनुष्य हमेशा नियमों को बनाता रहता है, ये और यह नियम मनुष्य को बनाते रहते हैं। मनुष्य ने नियमों को बनाया और यही नियम ने मनुष्य को बना दिया। मनुष्य रुपया पैदा करता है और रुपया मनुष्य को पैदा करता है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने यथार्थता के साथ वाकिफ करवाने में हमारे स्वामी विवेकानंद कभी डरे नहीं किसी के साथ। उन्होंने जो चीजें कही, देखिएगा कि मनुष्य नियमों को बनाता है, मतलब नियम किसने बनाए? तो मनुष्य ने बनाए। और नियम मनुष्य ने बनाया और फिर उन्हीं नियमों के साथ मनुष्य अपने आप को ढालता चला गया, बनाता चला गया। और मनुष्य ने रुपया पैदा किया और फिर रुपया मनुष्य को पैदा कर दिया। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है। मनुष्य ने क्या किया? कीर्ति ले ली और नाम ले लिया। देखिएगा, और कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते कैसे? कोई इंसान यदि उसकी डेथ हो जाती है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा हुआ यार, इस जगत का बाहर चला गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब वो मृत्युशैया पर चले जाते हैं तो कई लोग रोते रहते, कई जगह पर कई, यदि ये बातें यदि सच्ची नहीं लगती तो देखिएगा किसी आपने शराबी कवाबी के जो पुतले खड़े दिखाई देते, क्या आपको लोगों को कभी किसी जगह पर दिखाई दे रहे हैं? कोई शराबी व्यक्ति बहुत शराब पीता था, अपनी पत्नी को मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, उसके किसी जगह पे पुतले खड़े हुए आपने देखे हैं? नहीं देखे, हमने तो नहीं देखे अपने लाइफ में, शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। हाँ, लेकिन यदि जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व तो बहुत अच्छी तरीके से निभाया, सामाजिक उत्तरदायित्व, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व से वह इंसान यदि वह उभर कर आया, उसने अपनी समस्या को नहीं बल्कि पूरे समाज की समस्याओं को यदि सुलझाने का प्रयास किया, निश्चित ही तौर पर उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात भी उसकी कीर्ति जागृत हो जाती है और वह व्यक्ति अपने कीर्ति के साथ ही फेमस हो जाता है। जैसे अपने लाल बहादुर शास्त्री, जैसे अपने महात्मा गांधी, जैसे अपने पंडित जवाहरलाल, न जाने कितने नामों को हम यहाँ पर गिनाए जा सकते कि जो अपनी कीर्ति के साथ अपना नाम छोड़कर चले गए। भले वह व्यक्ति आज जीवित संसार में जीवित नहीं है दोस्तों, लेकिन आज भी उनके नामों के साथ उनकी कीर्ति जुड़ जाती है। जब जब भी हम लोग याद क्या करते हैं महात्मा जी को, तो महात्मा जी को याद करते सत्य अहिंसा वाली बात हमारे सामने आती है। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते तो युवाओं को बताया गया उनका परामर्श याद आ जाता है। जब भी पंडित नेहरू की बात करते तो पंडित नेहरू को बच्चों का प्यार याद आ जाता है। तो इस प्रकार से अपने मित्र जो है, तो मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करते हो, या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते। देखिएगा वो क्या कहते हैं, मेरे मित्रों। अब आप ही लोगों को युवा अवस्थाओं में साथ रहने वाले उन लोगों को उन्होंने क्या कहा? मेरे मित्रों। पहले मनुष्य बनिए,
अब मानवीयता का पाठ यदि हमें पूरे समाज को बनाना है, बताना है, तो सबसे पहले तो हमारे अंतर मन को हमें जागृत करना होगा, हमें अपने आप को मनुष्य बनाना होगा। मनुष्य तो है ही। अब आप तो कहोगे कि हमारी तो बंदर की स्थिति तो है नहीं, एक पूंछ होती, हाथों में बहुत ज्यादा से बाल होते, हम 4 पैरों पर चलते, तब हम मनुष्य न होते। लेकिन हम तो मनुष्य हैं। क्या हमारे बीच का मनुष्य आज भी जीवित है? निश्चित ही तौर पर नहीं दोस्तों। आज के अंदर का अपना मनुष्य जीवित इसलिए नहीं है क्योंकि हमने यदि आपको वो बॉम्बे वाली घटनाओं के साथ वाकिफ करवा दिया कि उस युवक की जिस प्रकार से कोरोना के कारण उस पीड़ित युवक की जिस प्रकार से हत्या हो गई, तो आज भी वो जो परिवार है उस द्वेष भाव से घृणित हो रहा है। आज भी समाज उस परिवार में जाने के लिए हिचकिचाहट महसूस करता है, जबकि उस परिवार की जो हालत हुई सब कुछ बड़ी ठीक ठाक ढंग से, उनके परिवार की जो पूरे रिपोर्ट से वो निगेटिव आने के पश्चात भी समाज उस परिवार में जाने के लिए लोलुप नहीं है। व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है? क्योंकि हमारे अंदर का जो मनुष्य भाव है दोस्तों, वही मनुष्य के अंदर का भाव पूरा मिट गया है, और जिस कारण हम लोग देखते तो मेरे मित्रों पहले मनुष्य बनाए, तब आप देखिए क्या कहते हैं, पहले आप मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगे। पहले परिवर्तन अपने आप में करो, आपका परिवार बदलेगा, आपका जो परिवेश है वह परिवेश बदल जाएगा। जब परिवेश बदल जाएगा तो आपका गांव बदल जाएगा, जब आपका गांव बदल जाएगा आपका नगर बदल जाएगा, जब आपका नगर बदल जाएगा आपका देश बदल जाएगा, जब आपका देश बदल जाएगा तो पूरा विश्व बदल जाएगा। और फिर वसुधैव कुटुंबकम की जो परिव्याख्या हमारे संतों ने बताई थी वो फिर से एक बार प्राप्त हो जाएगी। और फिर कल की तासिका में हमने आपको जो भारत संतों की भूमि है वह संतों की भूमि फिर से अवतरित हो जाएगी। और जो आज संतों की भूमि को हमने भूतों की भूमि बना दिया है वो कहीं ना कहीं हमें इस परस्पर घृणित देश भाव को छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है। और इसलिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी जो है हमें कहना चाहते हैं परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देशीय, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्विय का अवलंबन कीजिए। कौन कौन से सदुद्देशीय? देखिएगा, मतलब दूसरों के पर्पस के लिए, दूसरे के उद्देश्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। सदुपाय मतलब अपने लिए तो हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हमें क्या करना चाहिए। सत्साहस मतलब साहस करना चाहिए, लेकिन अपने लिए साहस नहीं करना चाहिए बल्कि सबके लिए, है ना। स ये जो शब्द कितना मार्मिक है, कितना यथार्थपूर्ण है। अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए हमें कार्य करना चाहिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए। कितनी यथार्थ भरी बातों के साथ आपके साथ पेश आने के लिए स्वामी विवेकानंद जी मजबूर हो गए दोस्तों। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य योनि में जन्म लिया, पशु योनि भी होती है और मनुष्य योनि भी होती है। आपको पता नहीं चलेगा कि पशु योनि क्या होती है ना। अब देखिएगा कि जब हम मनुष्य योनि की बात करते हैं, है ना, तो मनुष्य योनि क्या होती है। तो मनुष्य योनि वह होती जैसे हम और आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें। मानते हुए चलेगा कि हमारी इस देह से यदि प्राण निकल, आत्मा निकल गए, तो ये जो डेड बॉडी, इस डेड बॉडी को तो कोई लोग कहीं पर जला देंगे या गाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे। इज दैट क्लियर? और जब इस मनुष्य योनि के पश्चात बैटरी, हाँ, जब इस मनुष्य योनि को हम लोग देखते हैं और मनुष्य योनि को देखने के पश्चात हमें प्राप्त क्या हो जाता है। तो जब भी हमारी मनुष्य योनि खत्म हो जाएगी तो मनुष्य योनि के पश्चात हमारी पता नहीं अब हम कौन से योनि में चले जाएंगे। हमारे पाप पुण्य जिस हिसाब से हो गए उस योनि के हिसाब से हम लोगों को फिर वो कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, पशु, मनुष्योत्तर प्राणी, जो भी होगा। लेकिन वह कार्य आप लोगों पर डिपेंड करेगा दोस्तों कि हमने हमारे जिंदगी में कितने लोगों के पापों को ढोया है, कितने लोगों को झूठ बोला है, कितने लोगों को तिरस्कृत किया है, कितने लोगों के दिल को दुखाया हुआ, किस प्रकार का वक्तव्य हमारा था, किस प्रकार का कर्तृत्व हमारा था। यह आपकी योनि पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल आपको आज जो मनुष्य योनि मिली हुई है, तो आपने मनुष्य योनि में जो जन्म लिया है, तो यही इसी जगह पर आपको अपनी कीर्ति को छोड़ देना है। यहां तक समझ में आया आपको? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। जाति तो व्यक्तियों के लिए केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वह है कार्य और हम है उसका कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना लें
आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। कितनी बड़ी प्यारी प्रार्थना करने के लिए आप लोगों को मजबूर करा रहे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी, देखिएगा दोस्तों। और इसी कारण हमने लास्ट वाला पॉइंट था, लास्ट वाला टॉपिक था, उसे हमने फर्स्ट तासिका में इसलिए किया क्योंकि मुझे पूरी तासिकाओं में मेरे जागृत होने वाले बच्चे चाहिए। मुरझाए हुए फूलों को पढ़ाना, मुरझाए हुए फूलों की सुगंध लेना अच्छा नहीं लगता। ठीक वैसे ही सोए हुए बच्चों को जागृत करना हमारा उत्तरदायित्व तो है ही दोस्तों, लेकिन इसीलिए आप में जागृत अवस्था हो, आपकी नव चेतना नव युवक की भांति हो, इसी कारण हमने ये फर्स्ट लिया हुआ है, उससे आप समझ लीजिएगा। तो जाति तो व्यक्तियों के लिए केवल समष्टि है, हमें व्यष्टि से समष्टि की यात्रा करनी है दोस्तों। तो शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त हो जाता है, और यही उच्चाकांक्षा नहीं तो बल्कि अपनी चिंता में स्वयं करनी चाहिए। अब यदि आपको 7:30 का लेक्चर है तो अपने आप में आपको 6 बजे जगना ही जगना है, 5 बजे जगना ही जगना है, आपको डिपेंडेंसी को छोड़ देना है। नहीं तो आप लोग क्या करोगे, अब मम्मी जगा देगी, पापा जगा देंगे, भाई जगा देगा, डिपेंडेंसी मत रखिएगा। आप अपने मोबाइल में अपनी बेल लगा के रखिएगा, और यदि आपको अपनी चिंता करने की, स्वयं को चिंता करने की यदि आदत नहीं है तो वह आज से आदत डाल दीजिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जग ही नहीं पाती, तो आप आपकी दूसरे अन्य सहेलियों को बता दीजिएगा कि मुझे प्लीज कॉल कर देना इस समय में, और आप आपके मम्मी और पापा को परेशान नहीं करोगे जिस कारण, है ना। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें किसी के भी प्रति कोई उच्च आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, है ना। उच्च आकांक्षा हम लोग किससे रखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं रखते हैं, और जब हमारी आशा आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो फिर झगड़ा होता है, फिर मनमुटाव होता है, और फिर से स्ट्रेस निर्माण होता है, और जब स्ट्रेस निर्माण होता है तो झगड़ों के कारण फिर परिवार बिछड़ जाते हैं, परिवार विघटन की जो बातें होती है अक्सर क्योंकि वो हो जाती है। हम दो हमारे दो और माँ बाप को फेंक दो, इस कूटनीति को जब हम लोग अपनाते हैं तो इस कूटनीति को अपनाते हुए हमारी उच्च आकांक्षाएं है मेरे प्यारे सहेलियों, कि केवल हमारी उच्च आकांक्षाएं इस कारण के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए जो भी चल रहा है उसे हम सभी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सोचना है, समझना है, और अपनी चिंता खुद की स्वयं ही करनी चाहिए। इतना तो हम कर ही सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस मैम। ओके क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी, देखिएगा इतना तो हम कर ही सकते हैं, मतलब अपनी चिंता तो खुद ही करनी है। क्योंकि यदि हम खाली हाथों से आए तो खाली हाथ ही चले जाने है क्या ऐसा कि हम बहुत सारा सोना कमा कर आए थे, हमने हमारे पास बहुत सारे गहने, हमारे साथ बहुत सारे कपड़े, तो सारे कपड़े पहनकर हमारी मृत्युशैया पर चले जाए? कोई नहीं है ऐसा दोस्तों। भगवान को नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे, है ना। तो हम आपको यह बातें कहने के लिए मजबूर करते हैं कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, खुद को अपने अपने प्रोटेक्शन करना है, खुद को स्वयं को अपने और अपनी चिंता करनी, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हैं। जब तक हम अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग छोटे बच्चों को बताते हैं ना, चलो तुम पढ़ाई करो, बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए, और हम लोग मोबाइल पर चैट करते हैं ना, करते ही नहीं करते हैं, तो बच्चे क्या बताते हैं, छोटे बच्चे तुरंत कहते, दीदी आप तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो हम क्यों पढ़ाई करें, आप तो मोबाइल से खेल रही हो। तुरंत पता चलता है, देखिएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप में परिवर्तित होनी चाहिए। दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, और जब तक हम अपने आप को पवित्रता से संपन्न नहीं करेंगे, देखिएगा दोस्तों बहुत जो वातावरण है ना, क्लाइमेट जो है वो बहुत ही गंदा है। मतलब देखिएगा, गंदे से तात्पर्य आप लोग समझ जाएंगे कि सेक्सुअल जो पॉइंट चलते हैं हर जगह पर, तो बहुत ही मतलब बहुत गंदे रूप में दिखाई दे। तो पवित्रता हमें पनपनी चाहिए ना। भारतीय नारी का एकमात्र है कि वह संस्कारों के साथ पलती है, बढ़ती है। पति है मेरा पति परमेश्वर, और उसी पति के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहना है, जैसे सीता मैया और श्री राम रहा करते थे। लेकिन वह पवित्रता न जाने कहां पर चली गई। उस पवित्रता को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और इस पवित्रता को बचाने के लिए स्वयं भी तो पवित्र होना चाहिए, स्वयं को अच्छा होना चाहिए, और तभी तो हम लोग दूसरों को साथ ये सारी चीजें कह पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम कहना चाहते कि स्वयं पवित्र बनना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए। वो है कार्य और हम है उसका कारण। कार्य क्या है, तो केवल पवित्रता को अपनाना, अच्छे रहना, यही हमारा कार्य है, और उसे अपनाना कारण हो जाता है। इसलिए आओ दोस्तों, हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले।
अब देखिएगा कि अपने आप को पूर्ण बनाने की जो जिज्ञासा है, वो अपने आप को पवित्र बनाने की जो जिज्ञासा है, वो स्वामी विवेकानंद जी को उस समय में फील हुई। लेकिन आधुनिक में जीवन यापन करने वाला ये जो नवयुवक या नवयुवतियां हैं, हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग रीजन बता दे कॉलेज में, कई बार दोस्तों हम लोग इस प्रकार के कई तमाम ऐसे उदाहरणों को हम लोग ले सकते हैं दोस्तों कि कॉलेज में जाने के लिए बात कहते हैं, आप उनके बैग्स में एक अलग सा ड्रेस रहता है, पता नहीं वो है, लेकिन हम लोग देख चुके, भुगत चुके, ऐसी भी कई लड़कियां होती है कि घर में आती हुई फिर घर से जाती हुई अलग अलग ड्रेस होते हैं, उनका बॉयफ्रेंड का इंतजार करता है और इस प्रकार का उत्तरदायित्व वो लड़कियां करती हैं। और जब वो बाहर चली जाती है तो कहाँ चली गई उनकी पवित्रता, नष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गए दोस्तों हम लोग। तो इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों को हम लोगों को अपने आप को बचाना होगा, इस प्रकार के कार्यों से हमें बचाना होगा, अपने आप को सत्य के साथ आरूढ़ करना होगा, सत्यान्वेषी बनना होगा, अपने आप को झूठ का सहारा लेकर फंसाना यह बहुत बड़ा धोखा होगा दोस्तों। और इसलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आपको परामर्श देना चाहते हैं, इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण रूप से बना ले, हम अपने आप को पूर्ण बना ले। पूर्णता की बात कही, अपूर्णता की बातें नहीं की, अपरिपक्वता की बातें नहीं। जिस प्रकार से छोटा बच्चा तोतला बोलता है, रस्सी को लस्सी बोल देता है ना, आम को जाम बोल देता है, ठीक उसी प्रकार अब आपका जो रवैया वो बढ़ चुका है। अब अपने आप को पूर्ण रूप में बनाना है, परिपक्व परिपूर्ण रूप से बनाने का प्रयास स्वामी विवेकानंद जी का है। केवल मनुष्य की आवश्यकता है। क्या कहना चाहते देखिएगा, केवल मनुष्य की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा। किंतु आवश्यकता केवल मनुष्य की नहीं है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा कौन से मनुष्य की प्राप्ति करना चाहते, कौन से मनुष्य की आवश्यकता है उन्हें, तो वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नव युवकों की मुझे आवश्यकता है। आवश्यकता मनुष्यों की है, लेकिन कौन से व्यक्ति है, कौन से ऐसे मनुष्य की मुझे आवश्यकता है, तो वीर्यवान, तेजस्वी, जिसके चेहरे पर तेज झलक कर आता। तेज माने बहुत ब्यूटी पार्लर में गए और फाउंडेशन वगैरह लगा लिया और तेज आ गया, नो नहीं, वो तेज नहीं। तो तेज आता है दोस्तों आपको जब आप लोग मेडिटेशन करते हो, तो आपके चेहरे पर एक अलग नया सा तेज होता है। आप लोग देख रहे हो, फील करते हो, कई लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो उनके चेहरे का तेज बहुत ही अलग होता है। तो श्रद्धा संपन्न होना चाहिए, मतलब श्रद्धा रखनी चाहिए, कार्य के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, कर्म के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। यह श्रद्धा आपको आपके माता पिता के प्रति रखनी चाहिए, गुरुजनों के प्रति रखनी चाहिए और अंत तक कपट रहित नव युवकों की, मतलब अपने भीतर में हमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं रखना चाहिए। और इस प्रकार के केवल मात्र पूरे संसार को बदलने के लिए मुझे कितने लड़के चाहिए, कितने नवयुवक चाहिए, कितने नवयुवतियां चाहिए, तो मात्र 100, केवल 100। देखिएगा जब एक इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और